लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आज के एपिसोड में मिस्ट्री मैनर। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे जिसने दशकों से इतिहासकारों, षड्यंत्र सिद्धांतकारों और डरावनी कहानियों के प्रेमियों को रोमांचित किया है। अमेलिया एयरहार्ट का रहस्यमयी गायब होना। आपने उनके बारे में सुना ही होगा, एक साहसी एविएटर, महिलाओं के लिए मिसाल, आसमान की मलिका। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि उनकी गुमशुदगी किसी भयानक और रहस्यमयी चीज से जुड़ी हो सकती है। एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर इतिहासकारों तक की रूह कांप उठती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं क्रोएटॉन की। एक सरल दौर, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन और जाहिर है न जीपीएस। अमेलिया एयरहार्ट और उनके नेविगेटर फ्रेड न्यूनन ने दुनिया का चक्कर लगाने की योजना बनाई। 29,000 मील की यात्रा, जिसमें 7,000 मील खाली समुद्र के ऊपर। मतलब गड़बड़ होने की कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन फिर न्यू गिनी और हॉलैंड द्वीप के बीच अमेलिया और फ्रेड गायब हो गए। कोई मलबा नहीं, कोई एसओएस सिग्नल नहीं, कोई सुराग नहीं, बस पूरी तरह से गायब। और अब से कहानी और भी अजीब होने लगती है, जैसे कपड़े धोने के बाद मोजे गायब हो जाते हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार अमेलिया का प्लेन ईंधन खत्म होने की वजह से हॉलैंड द्वीप नहीं खोज सका और वह सीधे प्रशांत महासागर में गिर गई। बात तो सही लगती है, पर मलबा कहां है? उनका प्लेन, उनके अवशेष, कोई भी सुराग? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एयरहार्ट और न्यूनन निकुमारोरो पूर्व में गार्डनर द्वीप पर उतरे। मिले हुए सुराग, वहां एक महिला के जूते मिले, एक झाई, फ्रेकल क्रीम का जार जैसा अमेलिया इस्तेमाल करती थी, कुछ हड्डियां जो इंसानी हो सकती हैं, और एक नारियल केकड़ा जिसे शायद सारी सच्चाई पता है। पर एक बार फिर कोई पुख्ता सबूत नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि अमेलिया और फ्रेड जापान के कब्जे वाले द्वीपों में भटक गए और उन्हें जासूस समझकर बंदी बना लिया गया या मार दिया गया। एक धुंधली फोटो मिली थी जिसमें एक महिला दिखाई दी जो अमेलिया जैसी लग रही थी। पर अफसोस, वो फोटो 1935 की निकली, 2 साल पहले की। इतिहास का सबसे पुराना कैटफिशिंग केस। हाँ, वही रहस्यमयी क्रोएटॉन, एक ऐसा शब्द जो गायब होने की घटनाओं के साथ हमेशा जुड़ा होता है। रोआनो की कॉलोनी 1500s, 100 से ज्यादा लोग बिना किसी सुराग के गायब हो गए और पीछे सिर्फ एक शब्द छोड़ा, क्रोएटॉन। एडगर एलन पो, कहा जाता है कि उनकी मौत से पहले उनके होठों से आखिरी शब्द निकला, क्रोएटॉन। एम्ब्रोस बियर्स, एक लेखक जो मैक्सिको में गायब हो गए, उनकी डायरी में क्रोएटॉन लिखा था। ब्लैक बार्ट, कुख्यात समुद्री लुटेरा, उनकी जेल की दीवारों पर यह शब्द लिखा मिला। और अब अमेलिया एयरहार्ट। कुछ इंटरनेट जासूसों का दावा है कि अमेलिया ने अपनी उड़ान से पहले अपने जर्नल में क्रोएटॉन लिखा था। कुछ लोग कहते हैं कि यह शब्द उनके होटल के कमरे में मिला था, पर इसका कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं। फिर भी यह विचार ही दिलचस्प है। क्या क्रोएटॉन कोई टाइम ट्रैवलिंग अभिशाप है? क्या यह एलियंस की कोई गुप्त भाषा है? या फिर यह महज एक मिथक है जिसे बार बार दोहराया गया है? क्या अमेलिया का प्लेन सच में समुद्र में गिरा? क्या वह किसी सुनसान द्वीप पर जीवित रही बिना किसी मदद के? या फिर क्या उन्होंने किसी अनजाने रहस्यमयी शक्ति का सामना किया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर क्रोएटॉन वाकई में एक रहस्यमयी संकेत है, अगला कौन होगा? अपनी थ्योरीज कमेंट में बताइए। और याद रखिए, अगर आपको क्रोएटॉन शब्द कहीं लिखा दिखे, भागो। अगली बार तक मिस्ट्री मैनर में फिर मिलेंगे। जिज्ञासु रहिए, सतर्क रहिए और हो सकता है लाइफ राफ्ट पास में रखिए।